हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार मैत्री में। और मैं हूं रोशन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है और इनमें क्या अंतर है, इन्हें ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। और इसे कैलेंडर ईयर भी कहा जाता है। तो अक्सर इन शब्दों का आपने इतिहास के पुस्तकों में देखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किताबें तो पढ़ लेते हैं, वो ईस्वी और ईसा पूर्व के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका निधन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपके हिसाब से यहाँ पर जन्म होना चाहिए था और फिर यहाँ पर मृत्यु होना चाहिए था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसे समझते हैं। पहले हमें लौटना होगा इतिहास की ओर, क्योंकि इनकी जड़ें इतिहास में है। तो पहला सवाल है कि इतिहास क्या है। तो अतीत की घटनाओं का यानी बीते हुए दौर का प्रामाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारा इतिहास तो हजारों लाखों वर्षों का है। 3 हजारों लाखों वर्षों के इतिहास को समय के अवधियों में यानी कि टाइम पीरियड में कैसे बांटा जाए। तो ऐसे में चाहिए हमें आधार वर्ष। एक ऐसा आधार वर्ष चाहिए जो टाइम पीरियड को बांटता हो। जैसे कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 1 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 ईस्वी में हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को अज्ञात काल का समय, यानी हमें इनके पहले का समय हमें पता नहीं है कि 1000 वर्ष का है कि 5000 वर्ष का है कि 50,000 की 1 लाख की 2 लाख, हमें पीछे का समय पता नहीं है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ज्ञात काल का समय कहा जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 2024, ईसा मसीह के जन्म से 2025, यानी इस टाइम को ज्ञात काल का समय और इस टाइम को अज्ञात काल का समय कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को समझते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म कब हुआ था? तो 1 ईस्वी में हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। और इंग्लिश के 2 शब्द हैं, एक है एडी और एक है सी। क्या मतलब बनते हैं इनके? तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और सी का मतलब है कॉमन ईरा। यानी कि या तो आप ईस्वी कहिए या एनो डोमिनी कहिए या कॉमन ईरा कहिए। इन तीनों ही शब्द का एक ही मतलब है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कुषाण वंश का शासक कनिष्क, इसका मृत्यु 102 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ईस्वी लिखा है, न कि ईसा पूर्व। जैसे कि ईसा मसीह के जन्म के ठीक 102वें वर्ष में किसका मृत्यु हो जाता है? तो कनिष्क का मृत्यु हो जाता है। यहाँ पर ईस्वी लिखा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर कुषाण वंश क्या है? तो अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो बहुत से प्रमुख राजवंशों का उदय होते हुए या साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश, सतवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश। इस प्रकार बहुत सारे वंश हैं। उन्हीं में से कुषाण वंश क्या है? एक वंश है और इस वंश का शासक कनिष्क। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब लौटते हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय की ओर। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। और इंग्लिश के 2 शब्द हैं, एक है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और एक और शब्द है BCE, बिफोर कॉमन ईरा। या तो आप ईसा पूर्व कहिए या इसे बिफोर क्राइस्ट कहिए या बिफोर कॉमन ईरा कहिए। इन तीनों ही शब्द का एक मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका निधन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष को हमेशा उल्टी दिशा में गिना जाता है। जैसे कि जन्म कब हुआ था? 563, ये इस रेंज में हुआ होगा। और मृत्यु कब हुआ? 483, यानी ये इस रेंज में आएगा। तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ होगा तो वो हमेशा आगे बढ़ेंगे, ना कि पीछे जाएंगे। हमेशा वो समय के आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जब जन्म हुआ होगा तो वो आगे बढ़ेंगे, ना कि पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष को हमेशा उल्टी दिशा में गिना जाता है। यानी पहले बड़ी संख्या को गिना जाएगा और फिर छोटी संख्या को गिना जाएगा। और इनके बीच का अंतर होता है 80 वर्ष। यानी महात्मा बुद्ध का जो निधन हुआ था वो 80 वर्ष की आयु में हुआ था। और इसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
तो प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को प्राप्त हो जाने को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल को भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मगध नरेश यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या लिखा है, ईसा पूर्व लिखा है। तो किस रेंज में हुआ होगा, चलिए समझते हैं। 345 तो इस रेंज में आएगा और 298 ये इस रेंज में आएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पहले जन्म हुआ होगा, फिर ये बड़े होंगे, फिर ये शासक बनेंगे और जीवन का अंत समय में ये मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो जन्म से आगे बढ़ेंगे, न कि पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष को हमेशा उल्टी दिशा में गिना जा रहा है, पहले बड़ी संख्या को और फिर छोटी संख्या को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।